नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, आपका यूपीएसआई का जो एग्जाम है साथियों, वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। साथियों, आज मैं इसी से रिलेटेड एक मैथ का बहुत ही शानदार सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। यानी साथियों, जो थोड़ी बहुत कमी रह रही है या जो थोड़े बहुत क्वेश्चनों की समस्या रह रही है, वो आज के सेशन से पूरी होने वाली है। इसलिए साथियों, जल्द से जल्द सेशन के साथ जुड़ जाइए और हर क्वेश्चन को धुआं-धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए। और साथियों, कॉपी पेंसिल लेकर ज़रूर बैठिएगा, ताकि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। तो चलिए फिर साथियों, देर ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और देखते हैं कि आज हमारे सामने क्या-क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए फिर साथियों, क्या कह रहा है हमसे पहला क्वेश्चन कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है, कितना है? 78 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये हमसे पूछा है साथियों। तो साथियों, कि जब क्रमागत संख्या की बात करता है ना? क्रमागत संख्या की बात करता है, तो जो औसत होता है, वो हमेशा बीच का नंबर होता है। समझ में आ रही है साथियों? मैंने कहा 3 संख्या बोली है ए, बी और सी, ठीक है? योगफल बताया है इन सबका 78। तो चूँकि 3 संख्या है, तो 3 से भाग कर दोगे, तो औसत ही तो निकलेगा और औसत जो होता है साथियों, वो बीच का नंबर होगा। 3 संख्या तो बीच का नंबर यही होगा। 3 से जब काटोगे तो कितना आएगा साथियों? 26 ही तो आएगा। यानी बीच की संख्या है, वो कौन-सी होगी? 26। दूसरी सबसे बड़ी संख्या ही तो है, निकल कर आई है। तो यानी कौन-सा ऑप्शन बन गया हमारा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों? और सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो 28 और सबसे छोटी की बात करेगा तो 24। क्लियर है साथियों? यानी मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी हैं। वेरी गुड चंदन जी, वेरी गुड। चंद्रा जी, वेरी गुड। भानु जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड साथी। चलिए फिर साथियों, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। जरा देखते हैं क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है साथियों? चलिए जी, और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र ऐसे ही हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो पूछा है कि दोनों में से कोई भी खेल ना नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखो साथियों, मैंने कहा क्या कि एक तो है क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है? और एक है हमारे पास टेनिस खेलने वाले। क्लियर है साथियों? तो उसने बोला है और दोनों जो है वो कितने हैं? 5। तो इस 5 को बीच में रख दो, ठीक है। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने थे साथी? 15 थे। इसमें 5 आ चुके हैं तो ये 10 ही तो बचे फिर। क्लियर? ऐसे 15 छात्र क्या थे? टेनिस खेलने वाले। 5 आ चुके हैं तो 10 ही तो बचे। ठीक है? तो अब देखो कितने छात्र ऐसे हैं जो कोई मतलब खेल खेलते हैं। तो 10 और 5 15 और 10 25 छात्र ऐसे हैं तो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, लेकिन उसने हमसे खेलने वालों की संख्या नहीं पूछी, ना खेलने वाले नहीं खेलने वालों की पूछी है। तो बस क्या करोगे साथी, इसे 40 में से माइनस कर दो। कितना आएगा? 15। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा साथी? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। हितांशु जी, ऑप्शन 25 नहीं आएगा साथी, ऑप्शन 15 बनेगा। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है साथियों? चलिए फिर आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड हिमांशु जी, वेरी गुड। अच्छा देखिए साथी क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में
6 किलो चावल कम खरीद पाता है। ठीक है ना साथियों? तो चावल का प्रति किग्रा मूल्य प्रारंभिक मूल्य पूछा है। साथियों 25% है ना, 25% का मतलब क्या होता है? वो होता है 1/4 यानी पहले मूल्य 4 था, 1 की वृद्धि हुई, तो अब कितने का मिल रहा होगा? 5 का। ये मूल्य ही तो है। तो मात्रा क्या होती है साथियों? ये अपोजिट होती है, यानी 5 से 4 कर दो, यानी पहले 5 मिल रहे थे, अब 4 किलो चावल मिलेंगे। यही तो है साथियों। चलिए जी, तो वो कह रहा है कि 1200 रुपए में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। हमारे हिसाब से कितने कम खरीद पा रहा है वो? 1 और वो बता रहा है 6। 1 की वैल्यू 6 है साथियों, ठीक है? तो प्रारंभिक जो है मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक की मात्रा कितनी है साथियों? 5 है। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। बस अब 1200 को भाग दे दो, 1200 रुपए में तो खरीदे हैं 30 किलो चावल, तो रेट निकल के आ जाएगा। देखो जरा कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 3 चौक 12 यानी 40 रुपए का रेट आएगा निकल कर। यानी ऑप्शन 4 इसका क्या होगा साथी? करेक्ट आंसर। चंद्रा जी साथी ऑप्शन 60 नहीं बनेगा साथी, ऑप्शन इसका थर्ड 4 बनेगा कि उसने प्रारंभिक मूल्य पूछा है, ठीक है ना? अगर वो अंतिम मूल्य पूछता, ठीक है ना, तो उसकी मात्रा लेते हम, ठीक है साथी? चलिए वेरी गुड हितांशु जी, वेरी गुड साथी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम, देखिए अपने अगले क्वेश्चन की और जरा देखेंगे क्या कह रहा है। वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड। तो देखिए साथी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो देखिए क्या कह रहा है हमसे कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगाता है, ठीक है ना? चलिए जी, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में कितने रुपए का भुगतान करता है, तो उसका अंकित मूल्य पूछा कि कितना हो। देखिए साथियों, मैंने बोला कि मैंने उसको का जो अंकित मूल्य था वो 1 रुपए था। क्लियर है? 10% की छूट देगा तो कितने की बिकेगी वो? 90 की बिकेगी। लेकिन उसने उस पर टैक्स लिया है, कितना? 8%। तो 8% का जब टैक्स लिया है, बिक्री कर लिया ना सेल टैक्स, यानी वो 108 का दे हो रहा होगा फिर, तो 8/100। और वो बता रहा है उसने जो भुगतान करके आया है, वो 34,020 रुपए करीब। क्लियर है साथियों? बस अब इसको हल करो, तो जा देखो कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 9 से काटोगे, 9 तिया 27, बचा कितना यहाँ पर? 7, 70, 9 सत्ते 63, बचा 7, 9 अट्ठे 72, 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब और देखो कितने से कट सकता है ये? अ, 9 से कट जाएगा, हाँ। 9 से काटोगे तो 12 बार कटेगा और 9 से काटोगे तो 9 चौक 36 बचा 1, 9 दूनी 18, 20। क्लियर है साथी? अब इसे कितने से काट लोगे आप? 3 से काट लो, 3 से काटोगे तो ये 4 बार और 3 से कटेगा तो ये 140 बार और इसे जब 4 से काटोगे तो ये 25, ठीक है ना? तो 25 ढाई 250 और 250 की गुणा जब हम करेंगे इस 140 से, कितना होगा? 140 गुणा 250। जरा बताओ कितना आएगा साथियों फिर? हुँ? 2 जीरो तो ऐसे ही, 25 गुणा 14 कितना होता है साथियों? 350। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था, वो 35,000 रुपए था। यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों? 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? समझ में आई सबको अच्छे से बात? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे, क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड साथी। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे कि एक बस 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती, ठीक है? यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा गया है। समय तो पूछा है, इससे इजी क्वेश्चन तो साथियों कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो जरा देखो
समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। ठीक है ना साथियों? बस, तो दूरी कितनी थी? 250 किलोमीटर और समय कितना था? वो स्पीड कितनी थी? 50 की। तो कितना आ गया? 5 आवर यानी 5 घंटे। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा साथी? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? क्या हुआ अंजलि जी? 420 के बाद समझ नहीं आया। 1 मिनट। 420 के बाद साथी इसको हम 3 से काटा है। 3 चौक 12 करा, ठीक है ना? और 3 से काटोगे 420 को तो 140 बार कटेगा। ठीक है ना? और फिर इस 4 से काटा 100 को 25 बार। 25 की गुणा करी 10 से तो 250 हो गया, 250 की गुणा करेंगे फिर 140 से, तब जाके हमारा 35,000 आएगा। क्लियर है साथी? चलिए फिर, हाँ जी, समझ में आया तो एक बार थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा साथी। आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है ना? तो A प्लस B प्लस C का जो योग हो जाएगा वो कितना होगा साथियों? 60 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो। जो औसत था, योग निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि 3 थे, तो 80 हो गया। तो कह रहा है यदि ए बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, ए और बी का जो औसत वजन है 30 है, 30 की गुणा 2 से करो, 30 दूनी 60 हो जाएगा। क्लियर? फिर कह रहा है बी और सी का औसत वजन कितना है साथी? 70 किलोग्राम है। कि बी प्लस सी का जो कितना है? 70 की गुणा कर दो 2 से, 70 दूनी 140 हो जाएंगे साथी। क्लियर? बस, जरा देखो, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 200। देखिए जब दोनों को जोड़ा साथियों तो ए बी कितनी बार आ गया? 2 बार। सी, बस इसमें से इसको घटा दो तो किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी? बी का वजन निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा? 30 किलो। ठीक है ना? यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों? वेरी गुड अंजलि जी, वेरी गुड भानु जी। समझ में आया है सबको अच्छे से? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है साथी हमसे अगला क्वेश्चन कि एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। ठीक है? एक अन्य छात्र है जो अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है? ये हमसे पूछा गया है साथियों। तो जरा इसको समझते हैं। तो साथियों देखो क्या करते हैं, पहले 20% प्राप्त कर रहा था तो वो 5% अंकों से फेल हो रहा था। अब के 30% लाया तो 20 अंक वो ज्यादा। सबसे पहले देखो पेपर था कितने नंबर का, ठीक है ना? तो जरा देखो, तो इस कंडीशन में क्या करते साथी, परसेंटेज को तो माइनस करो, यानी 30% में से माइनस कर दो इस 20% को। और जो नंबर है, एक में वो फेल हो रहा है, एक में वो ज्यादा है। तब ऐसी स्थिति हो कि एक में फेल और एक में ज्यादा है, उन नंबरों को जोड़ लेते हैं। यानी मतलब साथियों, अगर अपोजिट है तो जोड़ लेते हैं, सेम है तो घटा लेते हैं। अगर दोनों जगह अनुत्तीर्ण होता तो घटा लेते हैं, दोनों जगह ज्यादा होते तब घटा लेते। परसेंटेज एवरी कंडीशन में माइनस होनी है। क्या देखो कितना आएगा? 10% की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 25। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 250। यानी 250 नंबर का पेपर था वो पेपर। क्लियर? इसमें से वो 20% लाकर 5 अंकों से फेल हो रहा था। तो जरा देखो कितने अंक चाहिए फिर और उसे? हम्म तो जरा देखो कैसे बनेगी बात। अगर इसमें 250 का 20% निकालो तो 20/100 और उसमें 5 जोड़ लो, तो यानी पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे मुझे? बस, तो देखो कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो कितना हो गया? 25 दूनी 50 और 5 50, यानी 55 अंक चाहिए पास होने के।
ठीक है ना? चलिए तो बस काम बन गई बात। हुँ, 55 अंक चाहिए किसमें से? 250 में से। मल्टीप्लाई कर दो 100 परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा? 0 से 0 खत्म, 5 पंजे 25, 5 से कटेगा ये 11 और 5 से कटेगा 2 बार, 11 दूनी 22 यानी 22% नंबर चाहिए फिर पास होने के लिए। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आई? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड साथी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड साथी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि दो रेलगाड़ियां हैं क्रम से 59 किलोमीटर पर घंटा और 52 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती है। ठीक है, और कह रहा है और तेज चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक बैठे व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछी क्या है? ठीक है साथियों, हम्म, समझ में आ रही चीज? अब एक चीज समझिए, क्योंकि रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी है वो बैठे व्यक्ति को पार कर, है ना? तो हम जो है तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, दूसरी वाले की रेलगाड़ी की लंबाई नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसे व्यक्ति को पार करना है और जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई लेते हैं सिर्फ, ठीक है? व्यक्ति की लंबाई नहीं ली जाती है। तो बस यानी कुल मिला के दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर साथियों क्या पढ़ाया था आपको? चाल गुणा समय, ये तो पढ़ाया था। चलो जी, अब देखो क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो चाल को क्या करते हैं? माइनस 59 में से माइनस कर दो 32 को, मल्टीप्लाई करो 5/18, तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करा है और कितने से 16 सेकंड। ठीक है ना, तो बस कर दो सॉल्व। तो 59 में से 32 जाएंगे कितना? 9 में से 2 गए 7 और जी 5 में से 3 गए 2, 27 गुणा 5/18 गुणा 16। जरा करो सॉल्व। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से काटोगे 8 बार, ठीक है? 8 पंजे 40 और 40 तिया 120। तो दूरी कितनी निकल कर आ गई ट्रेन की लंबाई? वो 120, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड साथी, वेरी गुड भानु जी। ऑप्शन सेकंड इस 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि दो प्रकार के चावल की जो दर है वो 11 रुपए प्रति किलो है और 21 रुपए प्रति किलो है। ठीक है ना साथियों? चलिए जी, 17 रुपए प्रति किलो की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात पूछा है कि क्या? मतलब साथियों ऐसे समझो, एक ये ए चावल है, एक ये बी चावल है। इसमें पहले चावल का जो रेट है 11 रुपए के हिसाब से है, दूसरे का 21 के हिसाब से। दोनों को एक जगह मिलाकर बेचा जा रहा है 17 रुपए के हिसाब से। क्लियर? बस, तो सॉल्व। तो देखो 21 में से 17 जाएँगे तो कितना बचेगा? 4 और 17 में से 11 जाएँगे तो कितना बचेगा? 6। बस जब सॉल्व करोगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी अनुपात कितना आ गया? 2 अनुपात 3। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, वेरी गुड चंद्रा जी, बहुत बड़े साथी। समझ में आया सबको अच्छे से? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की और जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? है ना? दुगनी करनी है। दुगनी देखो साथियों, एक साधारण ब्याज पे एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा? कि n-1
मल्टीप्लाई 100 अपॉन टी या आर। मतलब समय देगा तो दर पूछेगा, दर देगा तो समय पूछेगा। फॉर्मूला पढ़ा रखा है सबको मैंने। वो कह रहा है दुगनी करने की बात कर, गुना करना है तो एन की जगह पर 2 रख दो। 2 माइनस 1 गुणा 100 बटे में 12.5। क्या? पॉइंट हटेगा 0। 125 से कितनी बार कट जाएगा ये? 8। बस तो कितना आ गया साथियों? 8 वर्ष में। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आई बात? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड साथी। अच्छा देखिए क्या कह रहा है साथी हमसे अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। अब देखो साथियों 3 शेष बचता है। अगर साथियों मैं इसको सॉल्व करने बैठ गया, ये निकालना पड़ेगा एलसीएम। अब एलसीएम तो निकल लें, एलसीएम निकाल दो सब लेंगे, लेकिन बिना एलसीएम के कैसे सॉल्व करें? देखो वो कह रहा है 3 शेष बचता है। 3 शेष बचता है मतलब यानी उस संख्या में 3 ज्यादा लिखा हुआ है। तो 3 ज्यादा लिखा हुआ है तो पहले उस 3 को ही माइनस कर, ठीक है ना साथियों? मैंने 3 को माइनस करा तो कितना आएगा साथियों यहाँ से? 498, यहाँ से 507, यहाँ से 504 और यहाँ से 501। अब ये जो संख्या आई है ना? वो जो है 4, 6, 7, 8, 9 इन सभी से क्या होगी? विभाजित। तो जा देखो कौन-सी संख्या विभाजित हो मतलब हो रही है इन सबसे? तो सबसे पहले 9 का रूल क्या होता है साथी? कि अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। क्या देखो 9 से कौन-सी संख्या कट रही है? तो 9 और 4 13, 13 और 8 21। क्या 21 9 से कटता है? नहीं कटता, खत्म कर दो। उसके बाद 7 और 5 12, ठीक है ना? 7 और 5 12। क्या 12 9 से कटता है? नहीं कटता, इसको खत्म कर दो। उसके बाद 5 और 4 9, ये कट जाएगा, कट जाता है और 5 और 1 6, ये 6 भी 9 से नहीं कटता। तो 9 जो है कौन-सा वाला ऑप्शन है साथियों? 507 वाला। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा साथी? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथी? वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड भानु जी। अगर देखो साथियों इस तरीके से नहीं करोगे तो फिर इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने में आपको घंटों लग जाएँगे। ठीक है ना? समझ में आई साथी? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन। साथी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी। और वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो साथी लाइक जरूर करे। तो जरा देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में और 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है ना। अब एक 67 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। क्लियर? ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात है ना साथियों। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि ट्रेन की चाल है कितनी, है ना? ट्रेन की चाल कैसे निकलेगी साथी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 67 मीटर लंबी ट्रेन थी और 33 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, वो सुरंग थी। कितने सेकंड में पार कर रहा? 10 सेकंड। जरा देखो कितना बनेगा। हम्म 7 3 10, 6 3 9 और 1 10। 100/10 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई ट्रेन। क्लियर है साथियों? क्लियर है इतनी चीज? बस अब जो बात बनी है वो कह रहा है ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है। ठीक है ना? बस अब समय निकाल दो। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी किसकी ली जाएगी? ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई चाल लंबाई कितनी है? 67।
और चाल कितनी है ट्रेन की? 10। बस डिवाइड कर दो, कितना आया? 6.7 सेकेंड। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। पर जल्दबाजी में बस तुम इस 65 का यूज मत कर लेना। 65 जो है वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया सर। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू भानु जी। वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड। आगे देखिए क्या कह रहा है साथी हमसे अगला क्वेश्चन, कि किसी वर्ग जिसकी परिमिति 48 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो सर, वर्ग की परिमिति, वर्ग का परिमाप क्या होता है साथियों? वो होता है 4 इंटू, है ना? और वो बताई है उसने 48। वर्ग की भुजा क्या निकल कर आई? 4 से काट लो इसे, 40 को तो 12 आ गई भुजा निकल कर। ठीक है, अब क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 144। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों, समझ में आई सबको अच्छे से बात? वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी साथी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना साथी? चलिए फिर, चंद्रा जी आपकी मैथ अच्छी है, बस थोड़ा सा साथी कैलकुलेशन पर अच्छे से फोकस करिए, आप अच्छे से कर लेते हो। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस आप जो है रोज करें। ठीक है साथी, तो जरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, ठीक है, और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र थे? देखो साथी, टोटल परीक्षा में 100 छात्र थे, मान लिया हमने। 35% अगर पास हुए तो यानी 35 पास हुए, तो फेल कितने हुए फिर? फेल हो गए साथी 65%। 65 बच्चे फेल, और वो फेल बता रहा है कितने हुए हैं? 455 है। 65 बराबर 455 के, तो एक बराबर कितने के साथी? एक कटेगा, बार जाएगा ये हो जाएगा आपका 65। हाँ, 5 बार, सॉरी 7 बार, है ना? 65 सत्ते कितना होता है? 455। बस 100 की वैल्यू निकाल दो आप, तो हो जाएगी 700, है ना? कितना हो गया साथियों हमारे पास? ऑप्शन सेकंड। टोटल कितने बच्चे थे हमारे पास? 700 बच्चे थे साथ। ठीक है ना, समझ में आई? वेरी गुड चंद्रा जी, वेरी गुड भानु जी साथी। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा हमसे, कि एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है, ठीक है। यदि वह 7% की छूट दे, तो वह लाभ के रूप में 15 रुपए कम कमाता है। मतलब साथी, 100 रुपए की वस्तु 5% की छूट में बेचेगा तो कितने की बिकेगी वो? 5 की। और अगर 7% की छूट पर देगा तो कितने की बिकेगी? वो फिर 93 की। कितने रुपए का नुकसान हुआ उसको? 2 रुपए का। तो वो बता रहा है 15 रुपए का, तो 2 बराबर 15 के। घड़ी का अंकित मूल्य पूछा, यानी 100 की वैल्यू, 100 बराबर कितने की हो जाएगा साथी? 750 की। ऑप्शन थर्ड इस क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों, समझ में आई सबको अच्छे से बात? चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। यदि 9 क्रमागत
सम संख्याओं का औसत बताया है, कितना है 132। तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है? साथियों मैंने आपको ये बताया था कि जब संख्या लगातार होती है, जो औसत होता है, बीच का नंबर ही तो होता है। यानी मतलब मैंने यहाँ पर संख्या लिखी 1, 2, 3, 4 या इसको ABCD नाम है ना? ABCDEFGH ये 9 संख्या हो गई। तो जो औसत है वो बीच का नंबर यानी इस ई की वैल्यू होगी, ठीक है? तो उसने असंख्या कैसी थी? सम थी, क्लियर? तो इसके बाद वाली जो संख्या होगी, सबसे लास्ट वाली, ये 132, ये 134, 136, ये 138 और ये 140। लास्ट वाली संख्या 140 होगी। इससे पहले वाली 130, 128, 126 और 124 ये तो होगी। तो बस उसने पहली और आखिरी संख्या का अंतर पूछा है। कितने का अंतर है? 16 का। ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, समझ में आई बात सबको अच्छे से? चलते हैं फिर अपनी अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे कि साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर, ठीक है ना, 5 वर्ष बाद 3900 रुपए जो है वो ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है निवेश की गई राशि पूछी कि कितनी है ना? मैंने बोला निवेश की गई राशि साथियों ₹1 थी, 12% पर करा है और 5 साल में, तो बटे में 100, कितना रुपए का ब्याज मिल रहा है? 3900 रुपए। यही तो होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला बस अब कर लो, 12 पंजे 60, क्लियर? जीरो से जीरो खत्म, 6 से काट दो इस 3900 को, कितना आएगा? 6 छंग 36, बचा 3, 6 पंजे 30, 65, 650 और इस 10 की गुणा जब इससे करोगे तो कितना आ जाएगा साथियों? ये हो गया 6500। यानी कितनी धनराशि निवेश की गई थी? 6500 रुपए। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? वेरी गुड इवनिंग हिमांशु जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या बन जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? अब साथियों एक बात बताइए, क्या आप सभी प्रैक्टिस सेट ही करोगे या टॉपिक वाइज करना चाहोगे? क्योंकि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, ठीक है ना, उसमें ज्यादातर बच्चों ने कहा सर ये आप मिक्स क्वेश्चन कराइए। क्या साथी मिक्स क्वेश्चन वाली ही कंटिन्यू रखूं या फिर टॉपिक वाइज ही कराऊं? प्लीज कमेंट जरूर करें सभी साथी। जरा देखिए क्या कह रहा साथियों हमसे, राज्य स्तर क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन जो है वो 73 किलोग्राम, ठीक है? अब औसत वजन जो है कितना है साथियों? 73 किलोग्राम का है। जब एक कोच को शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि होती है, ठीक है? तो कोच का वजन कितना होगा ये हमसे पूछा है। देखिए साथियों, जब 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है? 73 है, तो यानी सबका वजन 73 किलो होगा। कहने का मतलब ये है कि जब औसत वजन कितना है? 73 है, तो सबका वजन 73 किलो होगा 11 खिलाड़ियों का, ठीक है? अब हुआ क्या, एक नया कोच आया है ना, यानी एक पर्सन आया है, ठीक है? जिसके आने से क्या हुई है? 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो यानी 1 किलो की वृद्धि हो गई। तो वजन क्या, अब पर्सन कितने हो गए थे ये देखो जरा। तो 11 तो खिलाड़ी थे, एक कोच हो गया, तो 12 खिलाड़ी होगा नहीं होगा टोटल? तो मल्टीप्लाई कर दो 12 से। तो जब 1 किलो वजन बढ़ रहा है और 12% का बढ़ेगा तो 12 किलो बढ़ेगा, तो बस ऐड कर लो। कितना वजन हो जाएगा अब? 73 और 12 85 किलो। तो कोच का वजन कितना है साथियों? 85 किलो होगा, ठीक है ना? यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर। टॉपिक
वाइज कराओ। अच्छा हिमांशु जी, साथ ही टॉपिक वाइज ही शुरू कर दूं फिर कल से दोबारा। मैंने इसलिए जो है कम्युनिटी पे डाला भी था कि आप लोग टॉपिक वाइज करना चाहोगे या मिक्स। बच्चों ने ज्यादातर यही बोला था कि मिक्स करा दो। अगर आप कहते हो तो मैं फिर टॉपिक वाइज ही करा दूंगा दोबारा से, ठीक है ना। लेकिन बताएं जरूर अपनी समस्या, जब तक समस्या नहीं बताओगे तब तक पता कैसे चलेगा साथियों। तो चलिए फिर साथियों आगे बढ़िए, जरा देखिए क्या कह रहा हूं हमसे अगला क्वेश्चन। ओके हिमांशु जी, कल से मैं फिर टॉपिक वाइज ही करा दूंगा, ठीक है ना, परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है साथियों। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1,000 रुपए है, ठीक है। इस एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, ठीक है। मतलब 1,000 रुपए की वस्तु है, ठीक है। 10% की छूट देगा तो कितने की बिकेगी वो? 90 की। समझ में आई साथियों? तो कितने रुपए की पड़ी होगी वो? 900 रुपए की, है ना। चलो जी, यदि वह फिर भी 20% का लाभ कमाता है, 900 रुपए की बेचने के बाद भी वो 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ मतलब साथियों 120 की बेच रहा होगा, और वो बता रहा है 90 की, 900 की। तो पुस्तक का मूल्य पूछा है, तो निकालो एक बराबर कितने, 900 बटे में 120, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। देखो कितना आएगा, जीरो से जीरो खत्म, काटो जरा 12 से, 12 सत्ते 84, बचा 6, 60, 12 पंजे 75, 75 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे कितना होगा, 750। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना साथियों। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना साथियों। अच्छा अंजलि जी, मिक्स क्लास करना है साथी, चलो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि एक दिन मिक्स और एक दिन टॉपिक, समझे नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन साथियों, कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का जो साथियों क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा की घात 2, है ना, ये तो होता है। बस निकाल लो फॉर्मूला, √3/4 मल्टीप्लाई 36 है ना, भुजा 36 × 36 लिख लो, कीजिए। 4 से काटा 36 को 9 बार, तो 9 की गुणा करो 36 से, तो कितना हो जाएगा साथियों, 9×6 = 54, यानी इकाई का अंक 4 और इकाई का अंक 4 तो एक ही जगह पर दिखाई दे रहा है मुझे। कौन सा, 324√3, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर, ठीक है ना साथियों। क्लियर है फ्रेंड्स। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। अच्छा जी, बहुत हंसी आ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कि मूवी टिकट की कीमत में 18% की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। टिकट की कीमत बढ़ने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, है ना। टिकट की संख्या, टिकट के रेट बढ़ा, संख्या तो कम होनी थी, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, राजस्व पे फर्क पड़ता है। तो राजस्व का असर क्या होगा ये हमसे पूछा गया। देखो टिकट के रेट में कितने की बढ़ोतरी हुई, 18 की, तो प्लस 18 हो गया। फिर दर्शकों में क्या हुआ, 25% की कमी, तो यानी माइनस के 25, तो प्लस माइनस माइनस 25 × 18/100। या देखो कितने परसेंट की कमी आएगी, 25 में से 18 जाएंगे तो माइनस के 7, 25 चौक 104, और 4 से भाग करोगे 18 को तो 4.5 ही तो आएगा, बस माइनस का 4.5 और ऐड कर लो, माइनस माइनस प्लस, यानी 11.5%।
और माइनस किस बात को बता रहा है साथियों? कमी को। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बड़े साथी। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों के वाले एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष है। 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो यानी 4 सदस्यों का जो है, जो कितना होगा? 4 की मल्टीप्लाई कर लो 18 से, 18 चौक 72। लेकिन ये 72 4 साल पहले की थी। तो उन 4 व्यक्तियों की जब वर्तमान निकालोगे तो 4-4 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो 4 की मल्टीप्लाई करो 4 से। अब देखो जरा कितना हो जाएगा ये? 4 चौक 16 और 72 ये। यानी वो जो है कितने साल के हो जाएँगे? 88 साल की हो जाएगी उनकी वर्तमान आयु। क्लियर है साथियों? फिर कह रहा है कि फिर एक बच्चा का जन्म होता है, ठीक है? तो अब परिवार की औसत आयु क्या है? जब बच्चा 8 साल का है ना साथियों? तो जरा देखो 88 तो ये थी प्लस अब 8 साल का बच्चा है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी तो आयु 8-8 साल बढ़ी होगी। वो कितनी हुई होगी जरा देख लो 8 गुणा 5 कर लो, ठीक है? 8 पंजे 40 तो इसे इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये? 8 4 12 128 ठीक है ना? डिवाइड कर दो 5 से तो उसकी औसत आयु निकल के आ जाएगी, ठीक है? तो देखो 5 दूनी 10 बचा 2 28 5 पंजे 25 तो 25 से आंसर 2 है। बचा कितना साथियों? 3 5 छक 30 25.7 द ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है साथियों? तो हम सब जरूर करें सभी साथी, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो भी जरूर बताए, ताकि मैं और अच्छे से उसको अच्छे से समझा सकूं। साथियों देखो अगर समस्या रहेगी तो बहुत दिक्कत रहेगा। इन मैथ के एग्जाम क्लियर नहीं होगा साथी। इसलिए अगर समस्या है तो बताएं जरूर। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड अंजलि जी। चलिए फिर साथी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखिए क्या कह रहा हमसे कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 126 और 189 को विभाजित कर सके। यानी बड़ी से बड़ी संख्या का क्या करते हैं साथियों? एचसीएफ ही तो निकालते हैं। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कैसे निकलता है साथियों? तो इनका क्या कर लो, डिफरेंस कर लो, है ना? जरा देखो 9 में से 6 गए 3 और 18 में से 6 गए कितने बचेंगे साथियों? तो 18 में से 12 गए 6 63। क्या 63 ऑप्शन में है? हाँ है। यानी ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा साथी? करेक्ट आंसर। फिर से सर, रोहित जी इसी क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को। ओके साथी। देखो साथियों क्या कह रहा था हमसे कि 4 वर्ष पहले जो है 4 सदस्य, हुँ, 4 वर्ष पहले जो है 4 सदस्यों की जो वाली जो परिवार की औसत आयु थी वो 18 साल थी। 4 साल पहले थी। तो 18 के हिसाब से कितनी हो गई होगी साथी? 72। लेकिन ये 72 वर्ष जो आयु है, वो उसकी 4 साल पहले की थी। जब वर्तमान आनी होगी तो 4-4 साल सबके जोड़ने पड़ेंगे। 4-4 साल सबके जोड़ोगे तो यानी 4 चौक 16 तो 16 साल और जोड़ लो इसमें। तो ये 88 साल जो है इनकी क्या है? वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु है ये। क्लियर? अब कह रहा है फिर उनके पास एक बच्चा का जन्म होता है। अब जो है परिवार की औसत आयु क्या है? जब बच्चा 8 वर्ष का है। जब बच्चा 8 साल का हुआ होगा, तो बाकी मेंबर भी तो 8-8 साल बड़े हुए होंगे, ठीक है? तो मेंबर कितने हो गए थे? 4 पहले थे, 1 बच्चा हो गया,
तो टोटल कितने मेंबर हो गए साथी? 5। तो मैंने 8 की मल्टीप्लाई कर दी किससे? 5 से, ताकि योग निकल जाए कि कितने साल बढ़े। तो मुझे पता चला कि 8 पंजे 40 यानी 40 साल बढ़ गई एज। तो इस 88 साल में 40 साल जोड़ा, 128 आ गया। अब इस 128 को डिवाइड कर दिया 5 से, क्यों? क्योंकि मेंबर अब कितने हो गए? 5 मेंबर हो गए। औसत निकालना था, एवरेज, ठीक है ना? तो बस 5 से भाग करा तो कितना आया? 25.6, यानी ऑप्शन थर्ड इसका, सॉरी सेकंड इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। समझ में आया है तो साथी थम्स अप जरूर करें सभी साथी। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू भानु जी। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा अंक आएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो एक चीज साथियों समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से समझ के चलना, ठीक है ना? अमन कुमार जी दोबारा से देख लेना साथी, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना कि क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि आंसर क्या पूछा है? लगभग में पूछा है। और जब लगभग में पूछता है तो साथियों हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। और अप्रोक्सीमेशन क्या होता है साथियों, पहले वो समझते हैं कि 0.5 तक जो है साथियों संख्या जो होती है, वो उससे पहले वाली संख्या ली जाती है, यानी जीरो वाली संख्या ली, ठीक है ना? 0.5 तक जो है संख्या कौन सी ली जाती है? उससे पहली वाली। और 0.5 के बाद की जो संख्या होती है, उसको हम अगली संख्या में काउंट कर देते हैं, यानी एक वाली। क्लियर है साथियों? यानी जैसे 15.5% लिखा हुआ है, तो इसको क्या मानोगे आप? 15%। ये अप्रोक्सीमेशन होता है साथियों। और इस 24.8% को आप क्या मान लोगे? 25%। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा ये करना आपके लिए, ठीक है ना? तो जरा देखो, तो जरा 15 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा साथी यहाँ पर? जीरो, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120 और 7 127, है ना? बटे में 100 परसेंटेज की वजह से जी प्लस। अब इसका कर लो, 25 की गुणा, जीरो, 25 पंजे 125 का 5 हासिल, 12, 25 छंग 150 और 12 तो 62 बटे में 100। क्लियर? बस अब दोनों को जोड़ लो, जो आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। जीरो, 5 और 5 10 का जीरो हासिल 1, 2 और 7 9 और 1 10 का जीरो हासिल 1, और 16 और 12 कितने हो गए? 28 और 1 29, है ना? बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 290। अब 290 के आसपास की संख्या देखो कौन सी है आपके पास? 293 है, यानी ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। यही साथियों अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है ना? कि लगभग में आंसर कितना आएगा? लगभग आंसर हमारा 290 के आसपास पहुंचा है। 290 के आसपास की जो संख्या है वो हमारे पास एक ही है, 293। क्लियर? थैंक यू रोहित जी, थैंक यू। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बड़े साथी। समझ में आया सबको अप्रोक्सीमेशन साथियों? समझ में आया तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी, ठीक है ना? लेकिन ये चीज तभी यूज करनी साथियों जब वो लगभग में बोल के चलेगा, ठीक है? चलिए, और अगर अप्रोक्सीमेशन से आप क्वेश्चन करोगे साथियों, तो मैथ की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी करना। तो जरा देखिए क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन। निको हुल्केनबर्ग दौड़ का पहला भाग 270 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरा करता है, जबकि दूसरा भाग वो 405 किलोमीटर पर घंटे की गति से पूरा करता है। तो पहले दो भागों की औसत गति पूछी है कि क्या होगी। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है साथियों? एवरेज स्पीड का, टू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, यही तो पढ़ते हैं। बस मल्टीप्लाई कर लो इनकी, दो 2 गुणा
270 गुणा 405 अपॉन में 270 और 405 कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 675। क्लियर? अब कर लो इसको सॉल्व। ठीक है ना? तब मैंने इसे काटा किससे? 5 से काट लो इसे, है ना? 5 से कटेगा तो 5 ही कम 5 बचा 1 17 5 तिया 15 और जी 2 बचा 5 पंजे 25 5 से काटोगे तो ये 81 बार और 135 दूनी कितने हो जाएंगे साथी? तो 70। बस अब कर लो मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 और 4 की मल्टीप्लाई 81 से करोगे 4 और 4 अट्ठे 32 कितना बन गया? 324। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? समझ में आई सबको अच्छे से? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना साथियों? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि ए और बी अकेले अकेले एक काम को क्रम से 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने 12 दिनों में पूरा किया। तो एक चीज समझिए साथ, ए जो है किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। तो पहले तो ये देखो टोटल काम है कितना, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है? ये 60 काम अगर 20 दिनों में कर रहा है तो एक दिनों में कितना करेगा? 3 काम करेगा। ठीक है? ऐसे ये 60 काम 60 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 1 काम करेगा। लेकिन हुआ क्या कि ए ने काम जो है कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, लेकिन कितने दिन बाद छोड़ा? कुछ नहीं पता। बस पता है तो क्या कि जो बचा हुआ काम था वो बी ने 12 दिनों में पूरा। एक काम करो, बी का 12 दिनों का काम हटा दो, तो बी का एक दिन का काम कितना है? एक। तो 12 दिन का काम कितना हो जाएगा साथी? 12 हो जाएगा। यानी कितना काम बचा? 48। अब ये 48 काम करा तो दोनों ने मिलकर होगा ए और बी ने, क्योंकि मैं जो बी ने अकेले काम करा था मैंने उसे हटा दिया। तो ये 48 काम दोनों ने मिलके करा है। अब दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में साथियों? ये 3 करेगा, ये 1 करेगा तो 4। तो देखो 4 से भाग करोगे तो कितने दिन लग गए? 12। यानी बी ए ने और बी ने 12 दिन तो मिलके करा और अगले 12 दिन लास्ट में वो बी ने अकेले करा। ठीक है ना? तो पूछा किसके बारे में? ये देखो, तो शुरुआत में ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा? तो काम ए ने 12 दिनों तक के बाद ही तो छोड़ा ना, यानी कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगर बात करेगा सिर्फ ए की, तो ए कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों। और अगर बात करेगा बी की, तो बी कितना देखो 12 दिन तो उसने ए के साथ करे और 12 दिन उसने अकेले काम करा। तो बी ने कितने दिन काम करा? 24 दिन। ठीक है ना साथियों? वेरी गुड मोहित जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड मोनिका जी। समझ में आई साथियों सबको अच्छे से? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना? चलो जी। और इसके आधार की त्रिज्या बताइए 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो शंकु का आयतन पूछा। साथियों शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो होता है। बस 1/3 पाई की वैल्यू क्या खोलोगे साथी? 22/7। आर त्रिज्या कितनी है? 3.5। इस 3.5 को क्या लिख सकते हो? 7/2। और 7/2 दो बार क्यों लिखा? स्क्वायर की वजह से। और एच कितना है? 12 मल्टीप्लाई 12 से कर दो। बस करो सॉल्व। 7 से 7 खत्म। ठीक है? तो 2 दूनी 4 और तिया 12, 12 से 12 खत्म। तो 22 सत्ते कितना हो गया साथी? 154। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट
आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? तो थम्स अप ज़रूर करते रहा करें बीच-बीच में, ठीक है ना? परेशान ना हो साथियों, कल को जो है मैं टॉपिक वाइज़ ही करा दूँगा, ठीक है ना? लेकिन साथियों थोड़ा-सा इसमें भी ध्यान दें, मिक्स क्वेश्चन भी करने बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू फैज़ा जी, थैंक यू। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसको तो करके दिखा दो। हल कीजिए, देखो क्या है कि 26 गुणा 70 भाग 35 प्लस 18 बटे में 70 भाग 35 माइनस 18 करो जरा सॉल्व। 35 को भाग करोगे 70 से तो 35 दूनी 70 दो बार, 26 दूनी 52 प्लस 18 बटे में 35 दूनी 70 दो, और दो में से जब 18 जाएंगे तो माइनस के 16 साथियों, ठीक है ना? बस इसको ऐड करो जरा। कितना बनेगा ये 70, ठीक है ना साथियों? 70 ही बनेगा ना ये? हाँ 70 अपॉन में 16। हाँ, कुछ और होगा साथियों वैल्यू। तो साथियों आंसर जो है वो यही आएगा, माइनस की 70 बटे 16। तो दे नहीं रखा है तो ऑप्शन में मिसमैच है या फिर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं साथियों एरर है, ठीक है ना? हमारे टाइपिस्ट ने आज ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन को टाइप करते टाइम, समझे? लेकिन जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, ठीक है ना साथियों? जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से जो साथियों आंसर आएगा वो 70 बटे माइनस के 16 आएगा। ठीक है ना साथियों? हाँ जी, डेटा रॉन्ग है। हाँ जी साथी, थोड़ा डेटा जो है मिसमैच है, ठीक है ना? कोई बात नहीं साथी, बस आपको करने का तरीका सही होना चाहिए। डेटा तो रॉन्ग होते रहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि राम और राजू की जो है आयु का अनुपात बताया है 4:5 है, ठीक है? एक राम है, एक राजू है, इनकी आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है? और यदि उनकी आयु का योग कितना है साथियों 153, कि हमारे हिसाब से कितना हो रहा है साथियों 4 और 5 9, और वो बता रहे हैं 153। 9 बराबर 153 के तो एक बराबर कितने के साथियों 17 के। क्लियर? तो उनकी आयु का अंतर पूछा है, आयु का अंतर तो एक ही है, एक है और एक की वैल्यू कितनी है 17। अंतर कितना हो जाएगा साथियों 17 वर्ष। ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा साथियों करेक्ट आंसर। वेरी गुड फैजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड मोनिका जी, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा फिर कि एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया है, कितना है 27:8, यानी मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 27 रेशियो 28 का। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 120 बटे में 100, क्लियर? और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि यानी 130 बटे 100, क्लियर? तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात, की सीधी सी बात है 100 से 100 खत्म, जीरो से ये जीरो खत्म, क्लियर? कुछ और कट रहा हो तो काटो, 4 तिया 12,
4 सत्ते 28, क्लियर? बस 27 दिया 81, ठीक है? और 13 सत्ते 91, कितना रेशियो बन गया हमारे पास? 81 रेशियो 91, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, क्वेश्चन दिखाया बहुत बड़ा जाता है ताकि बच्चा देखकर उसको छोड़ दे, बट सॉल्यूशन उसका बहुत ही छोटे होते हैं। बस आपको अपनी अप्रोच पकड़नी है कि क्वेश्चन को कहाँ से उठाना है और कैसे उसको करें, ताकि वो विद इन सेकंड सॉल्व हो जाए। ठीक है ना? लेकिन ये सारी चीजें साथियों प्रैक्टिस से होता है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जरा देखेंगे क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन, कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10, 19, 20 और 38 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल का मतलब साथियों जानते हो, यानी उसमें 3 ज्यादा लिखा हुआ है, संख्या में 3 ज्यादा लिखा हुआ है। अब अगर साथियों में इसका एलसीएम निकालने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है उससे देखो, उसने कहा है शेषफल 3 बच रहा है, यानी 3 फालतू लिखा हुआ है। तो एक काम करो, हर संख्या में से 3 माइनस करो, है ना? 10 करो माइनस, ये बनेगा 1140, ये बनेगा 1137 और ये बनेगा 1400 आपका 49, क्लियर? और ये बनेगा आपका 1122, क्लियर? यही तो बनेगा। अब यो जो संख्या आई 1140, 1137, 1449, 1122, वो इनसे कटनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें एक चीज समझो, देखो साथियों, 10 दिखाई दे रहा है, 10 किस संख्या से कटता है? जिस संख्या के लास्ट में 0 हो, ठीक है? जिसे तो कटता है, और 0 तो यहाँ मुझे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 1140 में, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? 1143, यानी ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। समझ में आया साथियों? नहीं तो इसका जो है साथियों फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ये एलसीएम से बचने का तरीका है, समझ में आया? तरीका अच्छा लगा है तो साथियों एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करें साथ सेशन को। नहीं आया समझ में? मोनिका जी ये देखिए, ने कहा था कि जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, वो इतने से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल का मतलब है साथी कि उसमें 3 ज्यादा लिखा हुआ है, 3 ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करा था, इन सब संख्या में से 3 माइनस कर दिया। क्यों करा? क्योंकि 3 शेषफल बच रहा था, मैंने उस पहले 3 को ही हटा दिया। तो 3 को हटाया तो ये 1140 बनी, ये 1137 बनी, ये 1449 बनी और ये 1122 बनी। ये तो है संख्या। अब इन सब संख्याओं को देखना है, ये किस संख्या से कट सकती है। अब मैंने यहाँ देखा 10 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा। अब 0 तो यहाँ एक ही संख्या के लास्ट में दिखाई दे रहा था मुझे, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको टिक करा। समझ में आई साथियों? रूल्स आपको सबको मैंने सब पढ़ाए थे, जब नंबर सिस्टम को टॉपिक पढ़ाया था, कि जब कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है। अगर साथियों ये सारी चीजें समझ में हैं, तो आप क्वेश्चनों को इजीली तरीके से सॉल्व कर लो। समझ में आई ना साथियों? मोनिका जी समझ में आ गया ना साथी? थैंक यू भानु जी, थैंक यू। साथियों समझ में आया तो एक बार थम्स अप जरूर करें सभी साथी। नहीं तो साथियों इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। यानी कि पहले 5, 10, 19, 20 और 38 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना? उससे बचने के लिए तो ये किया गया था। ठीक है साथियों? चलिए, साथियों सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें।
साथियों सेशन अच्छा लगा है, मजा आया है, तो एक बार थम्स अप जरूर करा करें। और सेशन पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करा करें। और साथ ही कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो फ्रेंड्स, आप हमें जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पर आप हमें अपना जो है क्वेश्चन का डाउट दे सकते हैं। ठीक है ना? मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है ना साथियों? पहले जी सॉल्व कराना सर। चलिए फिर साथियों, मिलते हैं कल अपने नए शानदार से सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों।